प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, ये खुदा का कलाम है। कब, आखिर कब, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में कब चलेंगे हम? ये स्त्री भी यीशु मसीह से ऐसे ही बात कर रही है, कह रही हाँ मुझे वो जल पिला दे ताकि मैं बार बार कुएं के पास ना आऊं। आज यीशु मसीह तुम्हारे पास इसलिए आया कि तुम्हें अनंत जीवन दे, और तुम कह रहे हो मेरे पास फटे कपड़े हैं प्रभु, देखो इसके बाद देखो नए कपड़े हैं। फिर आगे प्रभु मेरे पास रोटी नहीं, उसके पास रोटी है। फिर एक आगे प्रभु उसके पास मेरे पतली रोटी, उसके पास मोटी रोटी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास ये सारी बातें लेके आते हैं, और प्रभु कहता है मैं तो तुझे जीवन देने आया हूं। जीवन की बातें कोई करता ही नहीं है। हीरे से भी बड़ा व्यापारी हमारा यीशु नासरी है। उस व्यापारी, उस बहुत बड़े बिजनेसमैन, उस बहुत बड़े खुदा को, उस बहुत बड़े जो सृष्टि बनाई, उसके पास जाके हम बात पता क्या करते हैं? धनिया मिर्चा की। हमें धनिया चाहिए, हमें मिर्चा चाहिए। जो सब्जी वाला 200-300 रुपए की सब्जी ले लो और धनिया मिर्चा यूं ही डाल देता है। हम उसके पास जाके ऐसी बातें करते हैं। कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला। क्यों कहा? ये जीवन का मालिक है, इसको मालूम है कि एक स्त्री आने वाली है, और वो कुएं के पास बैठ गया। वो मालूम है कि वो जल भरने इसी समय आएगी, और वो उसको मालूम है कि ये सामरी है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन तब भी जल मांग रहा है। और फिर उससे कह रहा है कि जा अपने पति को बुला ला। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उसको समझ नहीं पाई, वो ये जान नहीं पाई कि ये जो मुझसे जल मांग रहा है ये कौन है। इसलिए यीशु ने उसको एक और दृष्टांत कहा, जा और जाके अपने पति को बुला ला। कलाम में लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। देखिए उसने क्या उत्तर दिया, मैं तो बिना पति की हूं। हालेलुया। अब यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। अरे ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम मुझे बताओ कि जो खुदा बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय सब कुछ जानता है, अब मुझे तुम थोड़ा मेरा सहयोग करो कि मैं उस खुदा का प्रचार कैसे करूं। मैं तुमसे पूछता हूं कि मैं उस खुदा का प्रचार कैसे करूं जो सब कुछ जानता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ जानने वाला खुदा। उस खुदा का प्रचार मैं कैसे करूं? तुम बड़ी जल्दी बैठ के सुनते हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इतने बड़े सामर्थ्य खुदा का प्रचार मैं निकम्मा कैसे करूं? मुझे इस बात का उत्तर दो। क्योंकि सुनो, प्रभु ने उस स्त्री से क्या कहा, तू ठीक कहती है, तेरे 5 पति रह चुके हैं, और अभी भी तू जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। उसके शब्दों के ऊपर, उसके वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। आज हम
एक ऐसे खुदा के वचन को सुन रहे हैं। आज मैं एक ऐसे खुदा के वचन का प्रचार कर रहा हूं जिसको ना सुनने और ना प्रचार करने के योग्य हम हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र है मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि स्वर्गदूत, शराब स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम इस योग्य हैं कि उसके वचन को सुने? आज अपने दिलों से पूछो, आज अपने आप से एक प्रश्न करो कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं अपने परमेश्वर के वचन को सुनूं? क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं अपने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूं? इस पृथ्वी पे मुझे कोई एक ऐसा मनुष्य लाके दिखाओ जो कहे कि हाँ मैं खुदा का प्रचार करता हूं। कोई इस पृथ्वी पे ऐसा मनुष्य नहीं है जो खुदा के बारे में एक शब्द भी कह सके, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है। ये खुदा की दया है जो तुम उसके बारे में बोलते हो, उसके वचन का प्रचार करते हो और उसके वचन को सुनते हो। ये उसकी दया है। उस स्त्री के बारे में खुदावन बता रहा है, हाँ तू ठीक कहती है, तेरे 5 पति थे और अभी तू जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। इस पर देखिए उस स्त्री ने क्या कहा। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता। अब देखिए इनको लगने लगा। अब ये कह रही मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदा के घराने में से है। हालेलुया। यहूदियों में से है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि इससे पहले कि तू आराधना कर, इससे पहले कि तू प्रार्थना कर, इससे पहले कि तू मांगना शुरू कर, पहले तू ये जांच ले कि जहां मैं मांग रहा हूं क्या वो स्थान ठीक है। सबसे पहले तू अपने हृदय को और अपनी आत्मा को, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने आ और कहे कि परमेश्वर, मुझे तू अपना नूर और अपने बारे में बता कि मैं तुझसे प्रार्थना कैसे करूं। मुझे प्रार्थना करना सिखा। खुदा मुझे बता कि कौन है जिससे मैं प्रार्थना करूं, कौन खुदा है जिससे मैं प्रार्थना करूं। खुदा कलाम कह रहा, तुम जिसको नहीं जानते उससे प्रार्थना करते हो और हम जिसे जानते हैं हम उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा है क्या और क्या चाहता है मालूम? देखिए क्या चाहता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। अब सच्चाई तुम में है नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए झूठ बोल देते हो। हालेलुया। पहले में तुम झूठ बोलते हो। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चे हो और जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर तुम झूठ बोलते हो, अगर तुम व्यभिचार की संतान हो, अगर तुम्हारे अंदर पुराना हटीला निकम्मापना है और तुम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, तो तुम्हारी स्तुति आराधना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी उससे प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? मैंने आपसे क्या कहा कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आया, और जब आया
तो उसने क्या मैसेज दिया? परमेश्वर कौन है? आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम घंटों प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम बाइबल को खोल के पढ़ो, इससे पहले कि तुम बाइबल की वर्ष पढ़ो, इससे पहले कि तुम किसी के लिए प्रार्थना करो, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैंने कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया? अगर मैंने कहीं झूठ बोल दिया, अगर मैंने कहीं व्यभिचार कर लिया, अगर मैंने कहीं अश्लील चीज देख ली, अगर मैंने कहीं कुछ भी कर दिया, तो मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ है। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह का जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। देखिए वो कहां से कहां पहुंच रही है। मैंने आपसे क्या कहा था कि वो जानती थी कि कोई आने वाला है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानती थी, और क्यों आने वाला है ये भी नहीं जानती थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई आने वाला है। इसलिए स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आज जो तुम वचन सुन रहे हो वही है, वही है। प्रभु कहता है, ऐसे ही मेरी आराधना करा करो, ऐसे ही संगति किया करो, ऐसे ही मेरे वचन में बैठ के मेरे प्रचार को सुना करो और उसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि ऐसे ही करते 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 तुम अपने पिता को प्राप्त कर लोगे। ताली बजाओ। और पिता को प्राप्त करने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि तुम एकदम से उठो और कहो, पिता मेरे पास आ जा। इसी रीति से जब तुम वचन में बैठते हो, इसी रीति से जब तुम अपने कामों को छोड़ के परमेश्वर के वचन में समय देते हो, तब परमेश्वर कहता है, क्या कह रहा है? देखो, बहुत ध्यान से सुनो। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही। देखो, यीशु कह रहा है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है इस समय? इस समय कौन बोल रहा है? इस समय कौन बोल रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इस समय कौन बोल रहा है? रेवरेंड रोहित मैसी नहीं बोल रहे हैं। रेवरेंड रोहित मैसी ने तो अपना नाम भी नहीं बताया, मैंने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो बाइबल ली और बाइबल खोल के मैंने उस सुसमाचार का प्रचार किया। और कलाम क्या बता रहा है? अगर मेरे साथ बोलो, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, और वचन ही प्रभु है। और आज जो तुम सुन रहे हो वो यीशु ही है। यहां पर कोई भी बात मैंने अपनी नहीं कही, मैंने अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि जो कुछ भी मेरे पिता ने सुना, मैंने पिता से सुना, वही मैंने तुम्हें बता दिया। और कलाम बोल रहा है कि यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। जिस तरह उस समय सामरी स्त्री से यीशु बातें कर रहा है, उसी समय आज इस समय हम सब से यीशु बातें कर रहा है। हालेलुया! इस बात पे विश्वास करो, क्योंकि जब तक तुम इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, इस वचन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये वचन वैसे ही होगा जिस तरह से पक्षी आएगा, उठा के ले जाएगा, चुप के ले जाएगा। अगर इस वचन से तुम्हें कुछ फल प्राप्त करना है, तो ये अवश्य है कि तुम्हें अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना पड़ेगा। हालेलुया! कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया! लेकिन देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही ये बात प्रकट हुई, वैसे ही उसके शिष्य आ गए। ताली बजाओ। 27वीं आयत पढ़ी। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो किसी से ना पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। देखिए, उसके चेले आए
और उन्होंने देखिए क्या क्या सोचा, उनका मन में देखिए क्या विचार आया। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो अपने विषय में भूल गए कि वो क्या थे। ताली बजाओ। वो अपने विषय में भूल गए कि वो क्या थे जब उससे खुदा बातें कर रहा था। भाई उसके शिष्य क्या थे? जब खुदावन उनसे बातें कर रहा था तो वो क्या थे? कुछ नहीं थे। लेकिन जब खुदा बात करने लगा तो वो कुछ बन गए। अब वो जब उस स्त्री से बातें करते देख रहे खुदा को, तो वो अपने मन में सोच रहे हैं कि खुदा स्त्री से बातें कर रहा है। इसी तरीके से जब हम प्रार्थना में चलते रहते तो हम प्रभु के साथ चलते रहते बहुत पवित्र बन जाते हैं। और फिर जब प्रचारक किसी गरीब से या तो किसी ऐसे ओछी स्त्री से या तो एक व्यभिचारिणी से या तो एक पापिन से बात करता है, तो वही चलने वाले कहते हैं किससे बात कर रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं? अरे इनको मालूम होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं, इससे तो बात करना नहीं चाहिए। यही होता है, प्रेज द लॉर्ड, यही होता है। उसके शिष्य अपने बारे में भूल गए कि हम क्या थे। उनके शिष्यों में क्या आया, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना बड़ा घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? ताली बजाओ। अब उसने अपने उस घड़े को छोड़ दिया। अब वो जो जल जो रोज पीती थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब उसको जीवन का जल मिल गया। अब वो लोगों के पास जाके बता रही है। हालेलुया। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, देखिए क्या छोड़ा उसने, क्या छोड़ा। मैंने आपको बताया ना, मैंने कहा ना बिजनेसमैन अपना जल, वो जल पिला उसको जल उसके पास घड़ा था और उस घड़े की चिंता थी उसके पास। इस घड़े में रोज पानी भरने आना पड़ता है, तो कुआं बहुत गहरा है, एक ही बार रस्सी से मैं ही निकाल लूं, यही मेरे लिए बहुत, तुम और पीने के लिए मांग रहे हो, दोबारा रस्सी डाल के निकालना पड़ेगा। एक घड़ा रहता है सबके पास। प्रार्थना में चलो, अरे वहां जाना है, घड़ा अपने पास दबा के चलते नहीं है। बाइबल पढ़ ले, अरे बाइबल पढ़ ले इससे पहले ये तो काम कर ले, सब्जी तो काट ले। घड़ा देखो, घड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। एक घड़ा सबके पास रहता है। वचन में बैठ जाओ, अरे प्रोग्राम लगा है, अभी प्रोग्राम में जा रहे हैं। घड़ा, ये घड़ा जो है जब तक रहेगा तब तक यीशु से बात नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जिस समय यीशु को जाने वैसे ही वो घड़ा उसका छूट गया। अब वो ये नहीं देख रहे कि मैं यहाँ आई थी, पानी भरने आई थी, घड़े में पानी ले जाने आई थी। अब वो जाके क्या कर रही है? प्रचार कर रही है। खुदा कलाम क्या कह रहा है? मैं तुझे ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि तेरे सोते से सब पिएंगे। ताली बजाओ। उसने स्वर्ग से आके उस सामरी स्त्री को पकड़ लिया जो खोई हुई भेड़ थी, और जाने अनजाने में उसने उस जीवन के जल से पी लिया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि उसने अपना घड़ा छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि पौलुस ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। जब दमिश्क की राह पे गिरा तब से उसके पास कभी घोड़ा नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पतरस ने अपने जाल को छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मती ने अपने खुले गल्ले को छोड़ दिया। हालेलुया। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उस सामरी स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ दिया। कलाम में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, तब स्त्री अपना बड़ा घड़ा
अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं। मैंने कल क्या बताया था? तुम्हारा देखना कहाँ है? मैंने तुमसे कल क्या प्रचार किया था? मैंने तुमसे कल क्या प्रचार किया था? मैंने तुमसे कल क्या प्रचार किया था कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? तुमने दिन भर में किसको देखा? देखो वो स्त्री ने क्या कहा। देखो वो स्त्री ने कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो। अभी वो घड़े को देख रही थी, अभी वो कुएं को देख रही थी, अभी वो 5 पत्तियों को देख रही थी, अभी तक वो अपने सामरी बड़े को देख रही थी, अभी तक वो बहुत सी जगहों पर देख रही थी। लेकिन जब उसने उस पुरुष को देखा, उस यीशु को देखा, तब उसने कहा आओ और उस पुरुष को देखो। क्यों देखो? क्योंकि वही है उद्धार करता। आज हमें उसी को देखना है। ताली बजाओ। देखो हमें किसी को देखना एकना नहीं, हमें उसको देखना जो तुमको लेके आया। प्रार्थना जो होती है 20 मिनट की होती है, घंटों प्रार्थना करते रहते। शुरू हो गए तब देखो घंटा हो गया, 1 घंटा तब भी प्रार्थना नहीं खत्म हो रही। अब ये कुछ ना कुछ सिखाई के जाएंगे। इनको क्यों बुला लेते हो? ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि बस जैसे 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 काटते हैं। जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें, मतलब मारने वाली बातें, मन ऐसा लगता है कि मार रहे हैं। कभी हमने इनके प्रचार में प्रार्थना तो सुनी ही नहीं। कभी हमने ये तो सुना ही नहीं कि कहने कि तुम्हारा खत्ता भर जाएगा, तुम्हारा गल्ला भर जाएगा। अभी 1000 है, 10,000 हो जाए। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। पता नहीं कहां से इनको बुला लेते हो। एक ने तो कहा इनको प्रचार करना नहीं आता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मन आनंदित है? हालेलुया। क्यों? हमने किसको देखा? हालेलुया, हमने यीशु को देखा है। हालेलुया। खुदा कलाम कह रहा है कि उस स्त्री ने क्या कहा? आओ एक मनुष्य को देखो। हालेलुया, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने जो कुछ भी किया हमें यीशु ने दर्पण की तरह दिखा दिया। इसलिए कि जब भी हम किसी को तुच्छ जानते हैं, दोष लगाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें अपना चरित्र दिखाता है कि तू कैसा था। जिस तरह से तुझ पर दया की गई वैसे तू भी दूसरों पे दया कर। हालेलुया, ये कलाम है। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। अब देखो, एक सोता जब फूटता है तो उस सोते के पास सब जने पानी पीने आते हैं। एक सोता प्रभु ने उसके अंदर ऐसा चला दिया कि जो नगर छिपा हुआ था सब निकल के आने लगे। ताली बजाओ। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। हाँ, खा ले कुछ। अरे खाने पीने की बात तो कभी करते ही नहीं। हाँ, नहीं तो खाने पीने की बात करनी चाहिए इनको। अब देखो शिष्य क्या कह रहे हैं, कुछ खा ले। अब देखो प्रभु क्या खाता है मालूम? मैंने आपसे क्या कहा था कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया, और यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या संदेश दिया। आज आपको एक चीज और मालूम होगी, यीशु का भोजन। ताली बजाओ। आपको मालूम है यीशु क्या खाता है? आज देखो क्या खाता है। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले।
परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते मेरे पास खाने का ऐसा भोजन है। हालेलुया। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन है ये कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम करूं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार कि सुबह मैंने कुछ नहीं खाया, दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, शाम को जैसे ही मैं खाने पे बैठा ही था वैसे ही एक आवाज आई कि चलो प्रार्थना में चलना है। मैं खाना छोड़ के चला गया प्रार्थना में और वहां पर मुझसे कहा गया प्रचार करो। फिर मैंने वहां प्रचार किया और जब प्रचार करके खत्म किया तो वहां पता चला सब बढ़िया से एकदम नॉन वेज, एकदम बिरयानी वगैरह लगा। कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है मैंने क्यों नहीं खाया? मैंने क्यों छोड़ दिया? सुबह नहीं खाया, दिन में नहीं खाया। मैं चाहता कि अरे थोड़ी देर रुक जाइए, मैं खाना खा के तब जाता हूं। नहीं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसके अनुसार चलूं। सबसे पहले मुझे आत्मिक भोजन चाहिए। शारीरिक भोजन तो अपने आप मिलेगा। हालेलुया। और मैंने आत्मिक भोजन पे मन लगाया और जैसे ही प्रचार करके हटा वैसे ही ऐसा आया भोजन कि मैं रो रहा अंदर ही अंदर। मैंने कहा, देख प्रभु तूने क्या भोजन दिया मुझको। हालेलुया। अब खा तू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु है। कलाम कह रहा है कि परमेश्वर यीशु नाज़री ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। और उसके अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आज हम सब जनों का, आज हम सब मसीह भाइयों का यही भोजन होना चाहिए कि हम उसके प्रचार को करें और उसकी इच्छा को पूरी करें और जो काम उसने हमें दिया है वो पूरा करें। उसने हमें एक काम दिया है, जाओ और जाके मेरे सुसमाचार के वचन का प्रचार करो। क्या ये कहा हमने? देखो, हमने कहा था ना तुमसे, फिर एक ऐसी बात कर दी उन्होंने। अब फिर रात भर जाएंगे बिछौने पे, यही सब बातें आएंगी। अच्छा खासा शाम का खाना खाते और सो जाते। वैसे वाले प्रचारक को लाया करो जो एकदम बस 4 गाने गाए, 2 आयत बोले, 4 गाने गाए, बस रूह अफ़ज़ा पिए चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है 2 धारी तलवार है। हालेलुया। ये तो चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो 2 धारी तलवार है, ये तो चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूर पाता और अनंत काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हालेलुया। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला, और बोने वाला और है और काटने वाला और। हालेलुया। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हाँ, हमने परिश्रम कुछ नहीं किया है, हमारे खुदा ने अपने लहू से पहले ही परिश्रम कर दिया है। हम तो बस केवल उसके फल में भागी होने पहुंचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी लोग निकम्मे लोग नहीं पहुंचते। पता है क्यों नहीं पहुंचते? जैसे आप प्रार्थना है तो क्या कहेंगे? फोन करके, अरे भैया आज वो मैरिज में जाना है तो आज प्रार्थना रहने दीजिए।
क्यों रहने दे, मैरिज में जाना है। कितनी आसानी से खुदा के वचन को, कितनी आसानी से खुदा के प्रचार को, कितनी आसानी से खुदा की मीटिंग को टाल देते हैं। इस मीटिंग को सुनने के लिए, इस मीटिंग को करने के लिए यीशु क्रूस पे चढ़ा। पौलुस ने गर्दन कटाई, पतरस ने अपना क्रूस उल्टा कराया इस मीटिंग को लेने के लिए। यहूदी फरीसियों शास्त्रियों ने कहा, सुनो, अब तुम पतरस और यूहन्ना से, अब तुम लोग यीशु मसीह के नाम से कोई भी मीटिंग नहीं लोगे। यही तो कहा था ना, सुनो तुम लोग जो है ना यीशु मसीह के नाम से कोई प्रचार नहीं करोगे, कोई मीटिंग नहीं लोगे, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। उन्हें कहा ठीक है, उन्हीं की डेवड़ी पे जाके फिर से प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और इस मीटिंग को हम निकम्मे इतनी आसानी से मना करते हैं, अभी तो समय नहीं है। किस चीज की मीटिंग, किस चीज की मीटिंग है? अच्छा, हम तो पवित्र हैं, वो तो अपवित्र लोगों के लिए मीटिंग रोज होती है। हम तो चर्च हो आए, हम तो चर्च हो आए, अब वो मीटिंग कराएं जो चर्च नहीं हुई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मीटिंग है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय ये भी आएगा कि ये प्रचार जो तुमसे ले लिया जाएगा, और जो कोई भी इसके नाम से प्रार्थना करेगा, बोलेगा, उसको मारा जाएगा। तब क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या करेंगे? तब भी प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री ने से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब आप समझ गए उस स्त्री को जिसको कोई गठानता नहीं था। उस स्त्री के द्वारा जब खुदा ने उसको जीवन का जल का सोता बनाया तो बहुत से उस नगर से निकल पड़े। कलाम में लिखा है, और सब ने ये विश्वास कर लिया कि यही उद्धार करता है। आज प्रभु क्या कहता है? जाओ और जाके दूसरे के विश्वास को अपने विश्वास से जीत ले। आज प्रभु क्या कहता है? बुराई को भलाई से जीत ले। आज प्रभु क्या कहता है? जाओ और जाके नगरों में मेरे वचन का प्रचार करो, ताकि बहुत तेरे लोग मन फिराएं और मेरे नाम से को ग्रहण करें। आज कौन प्रभु के वचन में इस रीति से चलेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के कलाम में पवित्र बनना है और पूरी रीति से उसके वचन में पढ़ना है, उसके वचन में हमें चलना है, उसके वचन को हमें ग्रहण करना है। खुदा इस पृथ्वी पे क्यों आया और खुदा जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने क्या मैसेज दिया, इन दोनों बातों को हमें सुनकर ग्रहण करना है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना